हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का डिस्कशन टॉपिक आपके सामने है गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 6 मंथ्स। और एक्चुअली इस वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी इस वीडियो को बनाते समय कि लेंथ वाज गेटिंग वेरी लॉन्ग। सो उस हाई लेंथ ऑफ वीडियो के वजह से मैंने इस वीडियो को 2 सेशंस में या 2 फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फेज़ 1 एज वेल एज फेज़ 2। जो हमारा बेसिकली फेज़ 1 रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट एंड साइकोलॉजी के बारे में, और जो दूसरा फेज़ रहेगा वो रहेगा प्रैक्टिस एंड रिवीजन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिस वीडियो को आप इस वक्त देख रहे हैं दैट इज़ अबाउट कॉन्सेप्ट, और जो दूसरा उसका पार्ट रहेगा वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि पेपर के टाइम में हमें किस किस तरह का प्रेशर हैंडल करना पड़ता है और जो भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आज की डेट में कि हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ है कि नहीं। अगर हमारा सिलेबस ओवर हो चुका है देन इट्स एक्चुअली वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो यू शुड ट्राई टू फिनिश इट एज सून एज पॉसिबल। आपको 1 महीना चाहिए, आपको 2 महीने चाहिए, जितना भी टाइम आप चाहते हैं आप यूटिलाइज़ कीजिए, लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि मैक्सिमम 2.5 मंथ्स ओनली। क्योंकि जैसे ही 2 से ढाई महीना ओवर होगा आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी पड़ेंगी, और सडनली आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप और एक किताब से जो आपकी रेफरिंग बुक्स हैं, जो आपकी वीडियोस हैं, जिनसे भी आप तैयारी कर रहे हैं, वेदर यू आर अ कोचिंग गोइंग स्टूडेंट और अ सेल्फ स्टडिंग स्टूडेंट, आपको अपने कॉन्सेप्ट रिवीजन को और कॉन्सेप्ट बिल्डअप को एक पॉज देना पड़ेगा। पॉज नॉट कम्प्लीटली बट पार्शियली। आप उतना टाइम नहीं दे पाएंगे जितना आप अब तक शायद देते हुए आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, ट्राई टू फिनिश दिस टाइम एंड ट्राई टू यूटिलाइज मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ दिस टाइम, और वो भी इस तरह से कि आपका जो प्रीवियस चल रहा था, जो अभी करंट चल रहा है आपका, वो तो आपको करना ही करना है। जो प्रीवियसली आपने कर लिया है, अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर लिया, उनको भी साथ ही साथ पैरेलली आपको रिवाइज करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है वो तो मैंने एलॉबरेट कर चुका हूँ। सेकंड पॉइंट इज़ कि एलोकेट 50% ऑफ टोटल टाइम स्टडी फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अब फॉर एग्जांपल आप 6 घंटा बैठ रहे हैं, 8 घंटे बैठ रहे हैं, 10 घंटे बैठ रहे हैं, आपको उतने टाइम का 50% कॉन्सेप्ट बनाने में देना है। और उस कॉन्सेप्ट बनाने में भी अगर आप फॉर एग्जांपल 10 आवर्स बैठ रहे हैं तो 50% हुआ 5 आवर्स। उस 5 में भी आपको 3 आवर्स करेंट चीज़ पढ़नी है एंड 2 आवर्स यू हैव टू स्टडी द प्रीवियस थिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो आप अगर राइट नाउ यू आर वर्किंग विथ RAC, और आपने सोम को काफ़ी महीने पहले पढ़ा, 2 या 3 महीने पहले आपने जो कॉन्सेप्ट अपने बनाए थे उस सोम के आपने बनाए थे, तो उन बचे 2 घंटे में आप उन सोम के कॉन्सेप्ट्स को, उन जो भी आपने आपके तरीके आपने फॉलोअप किए हैं, उन सब चीज़ों को आप रिवाइज करिए। ये तो बात हुई 5 आवर्स की। जो बचे हुए 5 आवर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 आवर्स दे रहे हैं तो उन 5 आवर्स में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन करना है प्रैक्टिस के साथ। दैट इज़ ऑल्सो अनदर एटीट्यूड कि आप प्रैक्टिस के साथ रिवीजन कैसे करेंगे। प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको क्वेश्चंस में चैलेंजेस आएंगे, आपको कई चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कुछ चीज़ें बनेंगी नहीं। सबसे कॉमन चीज़ होती है कि हमने पढ़ रखा है बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ये चीज़ आपको उन बच्चे 5 आवर्स में करनी है। क्यों? क्योंकि अब अप्रोच बदलेगा। यू आर नॉट हैविंग 1 complete year टू स्टडी फॉर गेट, यू आर हैविंग जस्ट 6 मंथ्स। तो हमें उस 6 महीने को 1 साल से भी ज़्यादा यूटिलाइज करना है। मीन्स जिस तरह की तैयारी आप पूरा 1 साल में करते हैं उससे ज़्यादा तैयारी आपको बचे हुए 6 महीने में करनी है। सीन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया तो इट कैन गो टू द स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो फ्रेंड्स, आप 50% जो टोटल टाइम स्टडी है, मैंने आपसे कहा आप उस तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, तो आपकी 2 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक, आपका जो करंट गोइंग चीज़ है वो भी थोड़ा स्पीड अप होगा, साथ में जो आप पढ़ रखे हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, उसको आप एक एट अ ग्लांस आप देख सकते हैं। देन फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि वेर एवर यू फाउंड डिफिकल्टी इन प्रीवियस स्टडिंग मंथ्स रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट रिवाइज देम अगेन। वही जो 2 घंटे की मैंने बात की आपको रिवाइज करना है, उन चीज़ों को आप रिवाइज कीजिए। मैंने हमेशा कहा है कि हाउ टू मार्क इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन द बुक, और कहीं भी आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं तो उन्हें आपको अंडरलाइन करके हमेशा हाईलाइट करके रखना है
कि आगे चल के जब आप रिवाइज करेंगे तो यू शुड नॉट गो फॉर इंटायर सिलेबस, इंटायर नोट्स, यू शुड ओनली गो फॉर दोज मार्क्स पॉइंट। जो भी आपने मार्क किया है किताब में अपने या फिर अपने नोट्स में आपने हाईलाइट किया है, उन चीज़ों को ही आपको देखना है। देन फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट इज कि रिकॉल वॉट एवर स्टडी टिल नाउ, रेफर नोट्स, मार्किंग इन द बुक। मैंने जैसा कहा, आपको जहाँ से भी जो भी तरीका मिलता है पढ़ाई करने का आप करिए। अब किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट पे स्टिक करके रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम कम है। तो उस समय पे आपको अपनी बुद्धि विवेक का यूज़ करना है, एंड यू हैव टू डिसाइड कि हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और फॉर एग्जांपल आप बैठ गए पढ़ाई करने के लिए, आपके सामने एक कॉन्सेप्ट आया एंड दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कई कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो इंसान किसी की हेल्प या किसी डेमोन्स्ट्रेशन के अलावा सीख नहीं पाता है। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है कि क्या ये कॉन्सेप्ट खुद से समझ में आएगा या नहीं। अगर आएगा तो अच्छी बात है, वो तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो डोंट वेस्ट टाइम इन अंडरस्टैंडिंग इट एंड टॉर्चरिंग योरसेल्फ। सिंपली गो रेफर टू सम अदर पर्सन, यू आर हैविंग अ फ्रेंड, कोई आपका फैकल्टी मेंबर आपकी पहचान में है, यू गो टू देम। आप वीडियोस वगैरह कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आपको एनी हाउ इस चीज़ को क्लियर अप करना है। फ्रेंड्स, ये सारी बातें तो थी कि आज से स्टार्ट होने वाले अगले 3 महीने तक आपको कैसे तैयारी करनी है। उसके बाद जो बचे हुए 6 मंथ्स के 3 मंथ्स बचेंगे, उनमें भी हमें कई चीज़ों को सोचना है, कई चीज़ों में अपने टाइम को प्रॉपरली एलोकेट करना है, और जितना हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ऑलमोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मीन्स, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यू वुड हैव कंप्लीटेड, यू वुड हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, विच आर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। तो अब जो हमारा जो मतलब ग्रास्प होगा, जो हमारा ग्रिप होगी टोटल टाइम एलोकेटेड पे, उसमें प्रैक्टिस को हमें प्रेफरेंस देना है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा कम करते जाना है। तो फ्रेंड्स, वही मैंने पहली लाइन आपके सामने रखी हुई है। फॉर द लास्ट 3 मंथ्स यू हैव टू एलोकेट 30 to 35% ऑफ टोटल टाइम स्टडीड फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, एंड दैट विल बी मेनली कवरिंग द रिविजन पोर्शन, नॉट स्टडिंग समथिंग न्यू। कि अब आप अचानक से, आपको अचानक मतलब सपने टाइप का याद आया कि यार मैंने वो नहीं पढ़ा है, तो आप खोल के किताब बैठ जाएं। इस तरह से काम नहीं करना है। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू मीन्स, इस तरह से रिजिड करिए अपने कॉन्सेप्ट्स को जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ जाए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट। अब अपनी मेहनत को पक्का करने की बात है, मीन्स कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। देन फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट इज देयर कि इफ समथिंग लेफ्ट आउट स्टिल फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स, देन डोंट वरी, टेस्ट सीरीज विल टेक केयर ऑफ। इस लाइन को लिखने का ये सेंस है फ्रेंड्स कि जब आप टेस्ट सीरीज देंगे, एक्चुअली ये बहुत कॉमन क्वेश्चन था मुझसे कि सर, अगर हम सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज जो हमारे टेस्ट हैं इंस्टेड ऑफ फुल टेस्ट, तो क्या हमारी तैयारी या हमारा रिवीजन पैरेलली कैसे होगा। तो इट्स वेरी लॉजिकल फ्रेंड्स कि जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में अपेयर होते हैं, तो दे आर अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1.5 hours to 2 hours, जो भी उनका टेस्ट ड्यूरेशन रहता है। द अदर थिंग कि उसके बाद आपके जितना भी टाइम बचेगा फ्रेंड्स, उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ को अपने फेज़ 2 में और क्लियरली समझाऊंगा कि हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। तो अगर सपोज़ कुछ पढ़ते समय आपको ये लगे कि आपका आज से 2 महीना 3 महीने पहले पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट भूल गया है, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। देन फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट इज़ कि आफ्टर गिविंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डे विल बी यूज। जैसा कि मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट अगर भूल रहा है तो उसके लिए टेंशन मत लीजिए, इंसान है वो भूलेगा ही भूलेगा, एकदम नहीं भूलता है वो। हमें लगता है एट अ ग्लांस कि सब फ्लैश ऑफ हो गया, हमारे दिमाग से हर चीज़ हट गई, बट व्हेन इट कम्स टू बी यूज्ड, वो अपने आप सामने आता है। हमारा ब्रेन स्मार्ट इनफ है हर चीज़ को समझने में। और स्पेशली आई वुड लाइक टू मार्क दिस थिंग कि अगर आपने किसी चीज़ को समझा है प्रॉपरली, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को आपने वेल डिटेल्ड फॉर्मेट में समझा है अपनी प्रीवियस मेहनत में, तो वो चीज़ कहीं नहीं जानी है फ्रेंड्स। ये हो सकता है कि लाइफ में बिजी होने की वजह से या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट आप टेक ऑफ कर रहे हैं, तो उसके चलते वो चीज़ें थोड़ी धुंधली सी हो गई हैं, पर एक चीज़ आप तय करके रख लीजिए कि वो भूली नहीं है। आपको फॉर्मूले नहीं याद आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एजम्पशंस नहीं याद आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
वो है। इस चीज़ का ट्रस्ट आप खुद पे रखिए कि आपने पढ़ाई की है ईमानदारी से अगर, तो वो कहीं नहीं जाने वाला है। देन फ्रेंड्स, इसमें एक और छोटी सी बात आ जाती है कि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं कई बार आप लोगों को समझाया हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है पूरी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने की। यू हैव टू प्ले विद द वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल। आप लेके अगर किसी भी, ऑब्वियस सी बात है कि हर एक्सरसाइज में कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन आर देयर। अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन सिर्फ एक टॉपिक के लेके या फिर एक चैप्टर को लेके लगाएंगे तो आप कितने क्वेश्चन लगाते रहेंगे? आपकी तो लाइफ निकल जाएगी सारी पूरी बुक के क्वेश्चन लगाते लगाते। वॉट माई फोकस इज, यू शुड बी वेरी केयरफुल फॉर द वेराइटी ऑफ क्वेश्चन यू आर अपेयरिंग। जो भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं, अपेयर होते हैं उस क्वेश्चन के लिए, उसमें आप वैरायटी देखिए कि व्हाट यू हैव स्टडीड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वेदर द वैरायटी इज अवेलेबल और नॉट। अगर वैरायटी है देन ऑप्ट फॉर द क्वेश्चन, अगर नहीं है तो सिंपली स्किप दैट क्वेश्चन और आप आगे बढ़ जाइए। और एक लेवल पे आके रुकना कब है? वो लेवल वो होगा जब आपको ये अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए कि नाउ आई एम एबल टू, नाउ आई एम वेरी वेल equipped to solve this question or the concept whatever is there। ये फील जब अंदर से आएगी ना फ्रेंड्स, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी फीलिंग लाइक कि अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को आप बहुत ही क्लियर तरीके से दिमाग में सेट करके रखिए, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से और किस लेवल तक पढ़ना है। आपको रिसर्च नहीं करनी है कॉन्सेप्ट में, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितने से आपका काम चल जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो बातें हुई कि कॉन्सेप्ट और रिवीजन को किस तरह से हम ध्यान में रखें अगले 6 महीने के लिए। इसका दूसरा पार्ट मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल कंट्रोल जो है हमारे दिमाग पे वो कैसा होना चाहिए। इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है फ्रेंड्स कि आवर अल्टीमेट एम फॉर स्टडिंग इज़ टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड क्वेश्चंस। मार्क्स नीड नॉट टू बी कंसिडर्ड एट एनी कॉस्ट और मोमेंट। फ्रेंड्स, होता क्या है जब हम टेस्ट सीरीज़ में अपेयर होते हैं उसके बाद हमारे अगर गलती से कम नंबर आ जाए, मतलब हम ऐसे दुनियादारी से विरक्त हो जाते हैं या मैं कहूँ कि डिप्रेस हो जाते हैं इस तरीके से कि जैसे फेलुअर हो गया हो बिल्कुल, इतना हाइपर हो जाएंगे, हमारा दिमाग कहीं और चला जाएगा, हम भूल जाएंगे कि टेस्ट सीरीज़ के बाद हमें एक्चुअली उसे एनालाइज करना चाहिए। भले 100 नंबर की टेस्ट सीरीज़ में हमारे 30 नंबर आ रहे हैं, लेकिन उस समय पे हमें क्या सोचना चाहिए कि वेयर आर माई दो 60 और 70 मार्क्स। हम क्या सोच रहे होते हैं, हमारा तो सब कुछ निपट गया, हम कहीं के नहीं रह गए, हम बर्बाद हो गए। इतनी हंसी आती है ऐसी बातों को सोच के कि यार एक टेस्ट सीरीज से आप बर्बाद होने लग गए तो फाइनल एग्ज़ाम में क्या करोगे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो एम था, या फिर मैं बात करूं आपको याद दिलाऊं कि जब मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ कही थी कि आप सब्जेक्ट को समझिए, अपनी स्ट्रीम को समझिए, जो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं उनमें छुपे हुए लॉजिक को समझिए। मार्क्स तो एसेसरीज हैं फ्रेंड्स, वो ऑटोमेटिकली आते हैं when you are done with your questions, when you have completed your subject in a very crystal clear format, आपने कॉन्सेप्ट के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझा है, मार्क्स की टेंशन तो लीजिए मत, वो आएंगे ही आएंगे। और अगर नहीं आ रहे हैं देन फ्रेंड्स, जस्ट एक लाइन आप हमेशा ध्यान में रखिए कि अंडरस्टैंडिंग में कहीं कमी है। आप फ्यूचर में मत पहुंच जाइए, डोंट स्टार्ट प्रेडिक्टिंग योर फ्यूचर कि यार यहाँ मेरे मार्क्स नहीं आए तो मैं कहीं के लायक नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार दोनों तरह के केसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला केस होता है जब हमारे टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आते हैं लेकिन अचानक से हम फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑन द अदर हैंड, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम टेस्ट सीरीज़ में ऐसा परफॉर्म करते हैं दैट वी एक्सपेक्ट अवर सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रैंक, और फाइनल पेपर में सब साफ, हम कहाँ 8 और 10,000 की रैंक पे पहुँच जाते हैं। both of these scenes are very very possible to happen with anyone। हम हमें जो करना है वो सिर्फ ये, हमें जो हमारी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है इस काम में वो सिर्फ उसमें की अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होनी चाहिए। जो भी आपने पढ़ा पिछले टाइम में, जो भी आपने किया, उस चीज़ को अच्छे से समझ के चलिए। आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन क्यों आया हमारे सामने, ये क्वेश्चन से हमें इसको सॉल्व करके हमें क्या सीखने को मिला। जो कॉन्सेप्ट हमने समझा, जो
हमने एक लॉजिक फ्रेम किया किसी भी लिखी हुई 4 लाइन के बारे में, क्या वो प्रॉपरली इस क्वेश्चन में सेट हो रही है या नहीं। आप एक बार ये सब समझने लग जाएंगे ना, आपका दिमाग, आपका ब्रेन मैच्योर इनफ हो जाएगा कि जब फाइनल डे आपको पेपर देना है तो उस दिन आपको कुछ नहीं सोचना पड़ेगा, इट विल ऑटोमेटिकली वर्क। मार्क्स खुद ब खुद आएंगे, यू विल नॉट हैव टू वर्क फॉर मार्क्स, यू विल हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन एंड टिक ऑन द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि ट्राई टू मेडिटेट फॉर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स डेली। फ्रेंड्स, अब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब प्रेशर बढ़ेगा, आप मेहनत कर रहे हैं, ऑब्वियसली मेहनत कर रहे हैं इतने महीनों से, तो दिमाग पे एक अननेसेसरी टेंशन आएगा, स्ट्रेस आएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका है घर के अंदर बैठ के आप योग करिए, मेडिटेट करिए, शांत बैठे रहिए, कुछ मत सोचिए, ट्राई टू लुक विद इन योर सेल्फ। दिमाग को बोलिए, मतलब आप कोशिश करिए कि आपका दिमाग रुक जाए, क्योंकि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं हमारा दिमाग भागना शुरू कर देता है बिल्कुल पागलों की तरह। कुछ पल के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए आप बिल्कुल शांत, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं। ऐसे सोचिए कि आप पूरी शरीर की एनर्जी, पूरी बॉडी की एनर्जी आप कलेक्ट करके अपने ब्रेन को दे रहे हैं कि वो रिलैक्स हो जाए। उसके बाद क्योंकि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका दिमाग फिर से उसी स्पीड से बिना थके दौड़ेगा। उसके बाद एक और पॉइंट है फ्रेंड्स कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, कई लोग बोर हो जाते हैं उस चीज़ से, देन यू शुड प्ले सम और द अदर आउटडोर गेम। प्लीज़ माई रिक्वेस्ट इज़ देयर फ्रेंड्स, PS2, PS3, PS4 में मत बैठ जाइएगा कि गेम, वीडियो गेम लेके बैठ गए, कार रेसिंग चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। आई ऑल्सो नो मैनी ऑफ द गेम्स आर देयर, काउंटर स्ट्राइक, XYZ। सो ये नहीं करिएगा प्लीज़, नहीं तो आपके दिमाग कहीं और ही भागने लगेगा। कुछ अच्छा गेम खेलिए, बैडमिंटन यू कैन प्रेफर, साइकिलिंग आप कर सकते हैं, क्रिकेट आप खेल सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हाफ एन आवर आप खेलिए। इतना भी मत खेलिए कि फिर पढ़ाई करने की हिम्मत ना रहे शरीर में, आप फिजिकली रिटायर्ड हो जाइए, लेकिन इतना खेलिए कि कुछ देर के लिए आपका दिमाग पढ़ाई से दूर हो। देन फ्रेंड्स, इसके बाद का पॉइंट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट कि सोशल नेटवर्किंग साइट थोड़ा कम कर दो भाई। यू वोंट बिलीव, मेरा खुद का सर्वे है कि वेन एवर आई कम ऑनलाइन ऑन माई FB अकाउंट, मेरे टोटल फ्रेंड्स में से 400 से 500 फ्रेंड्स मुझे ऑनलाइन दिखते हैं। और ये ठीक है, आप कह सकते हैं कि यार एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि यार सर आप जब आते हैं तभी हम ऑनलाइन आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे सुबह भी ऑनलाइन दिखते हैं, शाम को भी ऑनलाइन दिखते हैं, मतलब एनी टाइम इफ़ आई लॉग इन टू माई अकाउंट आई विल फाइंड दैट दोज पर्टिकुलर पीपल ऑनलाइन। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट जो भी हैं वो समझ लें। तो थोड़ा सोशल नेटवर्किंग कुछ महीनों के लिए बंद कर दीजिए प्लीज़, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है वो। आपको 4 जन दिखते हैं, कुछ अलग ही दुनिया में आप चले जाते हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रोल योर इमोशंस रिगार्डिंग दिस। देन फ्रेंड्स, अगर एक और प्रॉब्लम मेरे सामने आई फ्रेंड्स कि सर हम मूवीज़ बहुत देखते हैं, वी आर एडिक्टेड टुवर्ड्स मूवीज़, तो फ्रेंड्स उसे भी कम करिए, क्योंकि दिमाग में मूवी के सीन्स चलते रहेंगे पढ़ाई के समय, तो सिर्फ मूवी चलेगी, वर्चुअल मूवी चलेगी, क्यों एक्चुअली तो आपके सामने किताब है, आपके दिमाग में कहीं किसी कोने में एक मूवी चल रही होगी और आपको इतना मज़ा आ रहा होगा उसे दोबारा से देखने में कि मतलब पढ़ाई तो दूर दूर तक नहीं दिखेगी। और फिर वहाँ वही बात होती है कि मन जीत रहा है और बुद्धि हार रही है। आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स कि आपको किस चीज़ को यूज़ करना है, मन के हाथों मजबूर होना है या फिर बुद्धि से मन की हर विशेष को एक तरफ करके अपने गोल को देखना है, अपने एम को देखना है, जिसके लिए आप पिछले 5 6 7 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं। देन फ्रेंड्स की खुश रहिए। अगर आपको लगता है कि किसी समय पे आप हार रहे हैं, आपको अंदर से टार्डनेस आ रहा है, थकान आ रही है, इमोशनल आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो प्लीज़ उसके पीछे के क्यों को समझिए। वाई, आई हैव रिटन इन कैपिटल ऑल्सो, वाई, क्यों ऐसा हो रहा है। हम जब भी थकते हैं तो हम लेट जाते हैं, हम सो जाते हैं, हम हर वो प्रेशर दे देते हैं खुद को, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि यार हम 8 घंटे तो बाकायदा सो रहे हैं ना, उस 8 घंटे सोने के बाद विदिन 24 आवर्स मुझे दोबारा सोने की क्या ज़रूरत है। ये कोई टॉर्चर नहीं है। अगर आप 24 आवर्स में मिनिमम 8 आवर्स सो रहे हैं, नो वरी इन दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन आप 12 13 घंटे अगर सोने लग गए तो फिर वहाँ घबराने की ज़रूरत है।
तो फ्रेंड्स, अपने फेल्यूर को खाली बैठ के और डिप्रेस होके मतलब एंजॉय करने की जगह आप उसके पीछे के रीज़न को ढूंढिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। किसी भी समय पे आप किसी भी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, आपका दिमाग खुद ही जवाब देगा आपको कि यार मैं ऐसा क्यों हो रहा हूँ। तो खुश रहिए फ्रेंड्स, आराम से तैयारी कीजिए, तैयारी करना है आपको। यू हैव टू लर्न थिंग्स, अंडरस्टैंड थिंग्स, नॉट टॉर्चर योरसेल्फ। देन फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव रिटन ऑल्सो कि यहाँ नहीं तो कहीं और होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर। दैट इज़ अ वन लाइन जो मुझे भी एक्चुअली कई सालों के बाद समझ में आई। कई साल मीन्स 1-2 साल, कि यार हम आज पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हमारे को, वो हमें कहीं ना कहीं हेल्प करके ही जाएगी यार। हाँ ठीक है, आज की डेट में ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया, ऐसा मोमेंट नहीं आ पाया कि जिस वक्त हम वहाँ थे उस समय हमारा दिमाग काम कर रहा था और द क्वेश्चन विच वी वांटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ अस, वही क्वेश्चन हमारे सामने था। इस तरह का कोइंसिडेंस भले ना हो, लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा कोइंसिडेंस कभी नहीं होगा कि जो आप पढ़ के आए आपके सामने बिल्कुल वही आ गया। हमें ज़रूरत है तो हमारे रेंज को बढ़ाने की। इतना रेंज बढ़ा लीजिए, समय के साथ साथ इतना रेंज बढ़ा लीजिए कि सब कुछ कवर हो जाए। हो जाता है, लोगों ने किया है। अगर कोई बंदा 100 मार्क्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहा है, तो अगर वो पेपर 200 मार्क्स का होता तो वो 200 आउट ऑफ 200 लेके आता, क्योंकि 100 आउट ऑफ 100 मीन्स 100%, ही नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो भी उसके स्ट्रीम से पूछा जा रहा है। देयर इज नथिंग लाइक इनफाइनाइट, सीरियसली, क्योंकि सामने वाले को भी पता है, पेपर सेटर को भी पता है कि जो पेपर को अपियर करने आ रहा है वो एक इंसान है, वो रोबोट या विकीपीडिया या गूगल या समथिंग हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, माय रिक्वेस्ट इज़ दैट कि खुश रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। 6 महीने का टाइम भी बहुत होता है। आप अच्छे से तैयारी करिए, सोच समझ के पढ़ाई करिए। कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं उसके पीछे छुपे जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद देखिएगा आपका रिजल्ट खुद ब खुद आएगा। तो फ्रेंड्स, और एक और चीज़ रह गई कि फ़ेज़ 2 जो इसका रहेगा, जो प्रैक्टिस सेशन काइंड ऑफ है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। So till then, all the very best for your preparation, friends, and thanks for watching this video.